पर आज तक भी इस हॉस्पिटल की कनेक्टिविटी मेन रोड से नहीं है प्रॉपर। हरियाणा बॉर्डर से लेकर सालासर तक हर गांव के अंदर हमारा फ्लाईओवर बन रहा है और चूरू इस बार वैसे भी पॉल्यूशन में 360 PM10 पे पार कर गया था। हमारा काम व्यवस्थाओं को खड़ा करने का। अब BSc नर्सिंग कॉलेज भी चूरू में लेके आए, हम आयुष हॉस्पिटल भी चूरू में लेके आए, पर आयुष को बनाया कहां गया। काम अल्टीमेटली एक सांसद का पैसे लाने का हो सकता है, पर एग्जीक्यूशन बॉडी खुद गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही है। तो किसी तरह कोशिश करके हम हॉस्पिटल को एक अच्छा मजबूत पूरी फैसिलिटी के साथ में खड़ा करना चाहते हैं और उसके अंदर कुछ पैसा बचा हुआ है। उस पैसे से हम 3-4 लोकेशंस के ऊपर और फ्लाईओवर्स बनाना चाहते हैं। वहां पे फ्लाईओवर बन जाए तो लोगों की जानें बचेंगी। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JGT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JGT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। पूछ लेते हाल मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। जी हाँ, मैं बात करने लग रही हूँ चूरू का सबसे बड़ा अस्पताल ए श्रेणी चिकित्सालय राजकीय भर्ती अस्पताल की। राजकीय भर्ती अस्पताल की व्यवस्था बढ़ती जा रही है और अठे रोज नई खबर थारी सामने आवे, चाहे बायोमेडिकल वेस्ट हो, चाहे गंदगी से अटेड हो, बैठे को परिसर हो या फिर बैठे की जिका डॉक्टर है कुर्सिया पर नहीं बैठना, अलावा आग लग जानी, बड़ी व्यवस्था को आलम अठे देखने में मिलने लग रही है। लेकिन सकारात्मक पहल कोई नहीं कर रही है। दोनों ही पार्टी का व्यक्ति अब तक नदारे दहा, लेकिन आज जनता की सूझबूझ लेने के लिए राहुल कसवा सांसद चूरू बैठक ली, दिशा का मैंने का निर्देश दिया, बांग ऊपर विशेष रूप से चर्चा करी गई। थोड़ी सुनो मीटिंग का महीने क्या चर्चा हुई और किस चीज निकल कर। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ में दिशा कमेटी में हम डिटेल में बातचीत नहीं कर पाए थे, क्योंकि दिशा कमेटी की मॉनिटरिंग जो होती है वो बहुत, आपको पता है, 8.5-9 घंटे से ऊपर मीटिंग ले लेते हम, तो कई बार से इशू पेंडिंग पड़े हुए थे। और मेडिकल कॉलेज का आज हमने कंबाइंड पूरी मीटिंग ली है, जिसके अंदर जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसा लगा हुआ है, क्योंकि भारत सरकार के ने जब मेडिकल कॉलेजेस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे खोलने का काम किया था तो राजस्थान में जब 4 ही मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुए थे, पहला सैंक्शन चूरू का हुआ था। ये हमारी फर्स्ट अलॉटमेंट की सैंक्शनिंग है। उसके तहत आज तक काम कंप्लीट नहीं हुआ, काफी हालात हॉस्पिटल के खराब होते नजर आ रहे हैं। अभी RSRDC एक नया जो हम 400 बेड का हमारा एक हॉस्पिटल बना रही है, उसकी मॉनिटरिंग की शिकायतें बहुत ज्यादा आ रही थी, उनको भी चेक किया है। मैं भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी जो हमारी जिस एजेंसी ने ये हॉस्पिटल बनाया है, उसके अभी भी कुछ पैसा बचा हुआ है, काम कंप्लीट हुआ नहीं है, ACs लगे नहीं है, फॉल सीलिंग की हालत बड़ी खराब है। हॉस्पिटल के अंदर जो हाउसकीपिंग का सेक्शन है वो क्या काम कर रहा है, उसको भी हमने प्रिंसिपल महोदय से कहा कि कंप्लीट एक्शन लिया जाए। फर्नीचर 5 साल में पुराना नजर आने लग गया है, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस बहुत बुरे हालात है। और पब्लिक एट लार्ज के जो भर्ती हॉस्पिटल के इश्यूज हैं, जहां पे साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं हो रही, पुलिस की व्यवस्था नहीं है, लोगों को बहुत घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है दवाइयों के लिए, स्लिप्स के लिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट शिकायतें हमारे पास में है, इसके ऊपर विस्तार में चर्चा करिए। देखिए, हमारा काम पैसा लाने का है, हमारा काम व्यवस्थाओं को खड़ा करने का है। अब BSc नर्सिंग कॉलेज भी चूरू में लेके आए, हम आयुष हॉस्पिटल भी चूरू में लेके आए, पर आयुष को बनाया कहां गया। आज इस मेडिकल कॉलेज को लेके आए तो विजनरी होना बहुत जरूरी था। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, पर आज तक भी इस हॉस्पिटल की कनेक्टिविटी मेन रोड से नहीं है प्रॉपर। बार पहले पेंडिंग पड़ी गई, अभी भी इनको 4 बीघा की लैंड चाहिए जहां पे मॉर्चरी खोलने का है, इनको प्लांट्स खोलने का है, और काफी उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट बताई है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी बच्चों के लिए खोलने की बात है। तो काम अल्टीमेटली एक सांसद का पैसे लाने का हो सकता है, पर एग्जीक्यूशन बॉडी खुद गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही है। अब इनको एग्जीक्यूट करना है, सफाई होती नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर का बिल उठ जाता है, तो कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात की। तो मैं किसी को आज हमने सबसे रिक्वेस्ट ये की कि ये कंबाइंड एफर्ट है, ऑफिसर्स का भी, हम पॉलिटिशियंस का भी, पब्लिक एट लार्ज दुख ना पाए और उनकी समस्याओं के ऊपर फोकस करें। नेक्स्ट मीटिंग में हम इसको और टाइटली लेंगे और प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे। आज मैंने खाली एक हमने बेसिक स्ट्रक्चर को समझा है और RSRDC को अभी 208 करोड़ का काम चल रहा है उनका, उनकी भी फंड्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम संबंधित अधिकारी से जयपुर में मुलाकात करेंगे। मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन बात की, हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहां पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती। आम आदमी बड़ा परेशान है, एक अभी इनके पास कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, इको के लिए जाना पड़ता है बाहर। अभी इनके पास में हमारी एक इनकी डेरा मशीन आती है, उसकी जांच के लिए बीकानेर सीकर जाना पड़ता है। तो जो चीज रिक्वायरमेंट है वो हॉस्पिटल बताए, हम हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे।
एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रूप में मैं हूँ, एमएलए यहाँ पे एमएलए करेंगे, अपनी गवर्नमेंट उनके पास में है। तो किसी तरह कोशिश करके हम हॉस्पिटल को एक अच्छा मजबूत पूरी फैसिलिटी के साथ में खड़ा करना चाहते हैं, और डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो इंचार्ज हैं उनको भी अपनी ड्यूटी को समझना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा है बरसात के टाइम पे पानी भर गया वार्ड्स में, कौन जिम्मेदारी ले। आज भी बायो मेडिकल वेस्ट खुले में है, अभी आप जैसे पत्रकार जो महोदय ने कितनी बार इसकी रिपोर्ट निकाली है, तो डिपार्टमेंट को समझना पड़ेगा। आज एक पूरी ब्रीफ मीटिंग हमने 2-2.5 घंटे मीटिंग चलाई है, अगली बार फिर हम 3 महीने बाद में इसकी मीटिंग लेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे। निरीक्षण किया था अधिकारियों के पास, किस तरह की कमियां बताई गई है? हमारा ये एक जो हरियाणा बॉर्डर से लेकर सालासर तक का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो एक बीओटी रोड थी, गल्फार कंपनी के पास में 30 साल का टेंडर है। ये 2022-23-24 के अंदर इसकी 4 लेनिंग होनी थी, पर ट्रैफिक बढ़ने से हमने मेहनत करके इसको 2022 में बनाना शुरू कर दिया था। अभी रोड कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने, क्योंकि ये बीओटी रोड थी तो कॉन्ट्रैक्टर ने काम करने के लिए मना कर दिया था, हमने भारत सरकार के एक्स्ट्रा फंड से 190 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए और हमने 12 इसमें फ्लाईओवर्स बनवाए हैं। हरियाणा बॉर्डर से लेकर सालासर तक हर गांव के अंदर हमारा फ्लाईओवर बन रहा है, जो मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी, मैं अपनी राजनीतिक जीत मानता हूं, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल था और उसके अंदर कुछ पैसा बचा हुआ है। उस पैसे से हम 3-4 लोकेशंस के ऊपर और फ्लाईओवर्स बनाना चाहते हैं। इसीलिए हमने एक ज्वाइंट विजिट करी कि कहां पे रोड क्रॉस हो रही है वहां पे फ्लाईओवर बन जाए तो लोगों की जानें बचेंगी। साथ में दूधवा खारा, लोडसर, कई जगहों पे हम सर्विस लेन बना रहे हैं। सालासर के एंड पॉइंट के ऊपर एक ही पुल था, काफी लोगों ने जान एक्सीडेंट हुए, तो हमने के भी एक पुल एक्सटेंशन और करवाया है। तो इसकी लाइटिंग की व्यवस्था कराई है, पूरे चूरू का बाईपास है, काफी बसावट हो गई, तो हमने वहां पे भी हाई मास्ट लाइट, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था करने को कहा है। तो एक किस्म से हमने जो कमेटी बनी हुई है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें सांसद चेयरमैन होता है, डार्क स्पॉट और ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफिकेशन की, उस कमेटी के अनुसार मैंने फील्ड विजिट करी है और वो रात के टाइम पे करी, हमने शाम को 8 बजे करी है, ताकि अंधेरे में कितनी लाइटें जल रही हैं, कैसी साफ सफाई है, सब कुछ मॉनिटर किया जाए। अधिकारी जयपुर से, दिल्ली से भी आए हुए थे, कुछ काफी चीज लिख के दी। दुधवा खारा में हमने सर्विस लेन की बात करी है, राजगढ़ में सर्विस लेन हमारी सैंक्शन हो गई है और हमने 4 नए फ्लाईओवर्स की बात करी है और हम उम्मीद करते हैं कि, और साथ ही साथ में सालासर से नागौर की 4 लेनिंग की डीपीआर का काम बहुत जल्द चालू हो जाएगा। रतनगढ़ से फतेहपुर की 4 लेनिंग का काम चालू हो जाएगा और चूरू के अंदर जो हमारी डीपीआर बन रही है रिंग रोड की, उसका भी हमने एंड पॉइंट के ऊपर बात करी कि इसको रतननगर से बाहर उतारने का काम किया जाए, ताकि पूरे चूरू शहर की लाइफलाइन होगी आने वाले 25-30 साल तक। और अच्छी हम एक 27-28 किलोमीटर की रिंग रोड बनाने का काम करेंगे। उसकी डीपीआर का काम प्रोसेस में है। उनके भी अधिकारी आए थे, उनको भी हमने ब्रीफ किया है कि कैसे आपको हर जगह फ्लाईओवर्स लेने हैं, कितनी दूरी रखनी है, कितना आरओडब्ल्यू रखना है। एक रेलवे के पार्ट की तो मेरी रेलवे से डीआरएम की परसों मेरी मीटिंग हुई है। आज मैंने सुबह एससी साहब के साथ भी बातचीत करके चूरू के राजगढ़ में मीटिंग ली थी। राजगढ़ के फ्लाईओवर में इश्यू पक्का आ रहा है, क्योंकि राजगढ़ का फ्लाईओवर पहले 35 मीटर के स्पैन का था रेलवे का हिस्सा। जब काम कंप्लीशन के ऊपर आया तो रेलवे ने कहा है कि अब हमको 105 मीटर का स्पैन चाहिए, इसके कारण काम रुका हुआ है। चूरू में ये दिक्कत नहीं है, पूनिया कॉलोनी के ऊपर मेरे ख्याल से जल्द ही वो उसकी लॉन्चिंग शुरू कर देंगे और क्रिएटर सर्कल वाला जो अपना फ्लाईओवर है, इसके ऊपर भी लॉन्चिंग रेलवे शुरू कर देगा अपनी, रेलवे की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमारा जो ये क्रिएटर सर्कल वाला फ्लाईओवर है, इसमें मैंने 3-4 दिन पहले मैं जयपुर गया था, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर सेक्रेटरी से बात भी करी थी, जो वित्त विभाग देखते हैं, उनसे बात भी की थी। उनको मैंने ये कहा कि जी डीपीआर को बने हुए कई टाइम हो गया है, मुख्यमंत्री की घोषणा है, पुराने वाला पुल तोड़ना है और एलिवेटेड रोड बनानी है, पब्लिक एट लार्ज बहुत दुखी है। और सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल आश्वासन दिया कि सर हमारी बजट घोषणा है, ये काम हम अवश्य पूरा करेंगे और हमारे को थोड़ा सा समय चाहिए काम को चालू करने के, मैंने विश्वास मुझे पूरा दिलवाया है। डीपीआर बन रही है, क्योंकि पहले ये रोड ऐसी थी वो पता ही है, अब स्टेट एलिवेटेड रोड बनेगी, 170 करोड़ रुपए की सैंक्शनिंग है, जबकि इसी प्रोजेक्ट के अंदर 50-60 करोड़ रुपए की सेविंग भी है, क्योंकि 27-30 करोड़ रुपए पुराने पुल को रिपेयर करने के वो पैसे बच गए हमारे और 15-20 करोड़ रुपए इसमें पैसा बचा हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के अधिकारियों से लगातार संपर्क में भी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये फ्लाईओवर का काम जल्दी पूरा हो जाएगा। सर्विस लेन की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है और टूटी हुई सड़क से जाना पड़ता है लोगों को और धूल भी काफी उड़ती है वहां पर, लोगों की शिकायतें। देखिए, टेंडर का डॉक्यूमेंट का हिस्सा था कि जो राइट ऑफ वे है तो पब्लिक एट लार्ज को अवेलेबल कॉन्ट्रैक्टर करवाएगा और ये टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, एसपी महोदय की जिम्मेदारी है वहां पे रोड, क्योंकि अभी रोड को बनने में और भी और टाइम लगेगा। तो मैंने उनको ये बात भी, आज भी बात आपने बिल्कुल सही बात के ऊपर फोकस किया है, मैंने सुबह भी बात की कि इसको एक बार दोबारा से W1 कर दिया जाए और वाटर स्प्रिंकलिंग
कंटिन्यूस चलती रहे, क्योंकि पब्लिक वहां पे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। और चूरू इस बार वैसे भी पॉल्यूशन में 360 PM10 पे पार कर गया था। तो ये बात हमने पहले भी उठाई है कि धूल मिट्टी उठने से बहुत पॉल्यूशन बढ़ता है। अब काम ऐसे हिसाब को करना है। तो थे देखियो कि हिसाब से राहुल कसमा बता रहे हैं कि जिकी आम जन में भर्ती अस्पताल का मैंने जिकी दिक्कत महसूस होने लग रही है, वहां पर त्वरित गति से निस्तारण करने का जिका निर्देश है वह उच्चाधिकारियों ने दिया। इन अलावा NHI की जिकी गाइडलाइन है और NHI का सागे जिका सर्वे करया बिंगी भी वह रूपरेखा बताई। इन अलावा जिका RO भी तैयार होने लग रहे, बंग भी टेक्निकल समस्या है, बंग बारे में भी बतायो। मैं कौशल शर्मा, जलको मीडिया के लिए चूरू से। झलको